हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम धान की एसआरआई विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा पैदावार देती है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीजों का सिलेक्शन करते हैं। तो 1 एकड़ के लिए हमें 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को हम नमक के पानी में डुबो के देख लेते हैं। जो बीज ऊपर तैरने लग जाते हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो बीज नीचे तली में चले जाते हैं उन्हें हम उगाने के लिए उपयोग में कर लेते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए बायोस्टिन या थायराम 2 kg सीड में 4 ग्राम यूज़ करते हैं। उसके बाद नर्सरी का जो साइज है वो 20 फीट इंटू 3 फीट का लेते हैं हम। उसके बाद बीजों को जो है उस बेड पे 20 फीट इंटू 3 फीट का जो बेड है उस पर छिड़क कर उसको गोबर खाद या पैरा से ढक देते हैं, और 8 दिन में वो जर्मिनेशन हो जाता है। 2 लीफ स्टेज में फिर वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए, ये जो धान की जो श्री विधि है इसके बारे में हमने ओरली बताया। तो चलिए अब देखते हैं इसके मुख्य क्या बातें हैं, कैसी विधि है ये। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो धान की श्री विधि के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। इसको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी बोलते हैं, श्री विधि को। श्री विधि जो है मुख्यतः धान की उपज को बढ़ाने के लिए है, और रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग है उसे कम करने के लिए। तो देखिए, धान की जो एसआरआई पद्धति है, श्री पद्धति, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से देखते हैं। श्री पद्धति एक ऐसी तकनीक है जिसमें धान, नर्सरी, रोपाई, उर्वरक, जल एवं खरपतवार, मतलब एक फसल को उगाने से रिलेटेड जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनका अच्छे से मैनेजमेंट इस प्रकार किया जाता है कि अधिक से अधिक और लंबी और वजनी बालियां प्राप्त हों। दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर बालियां ज़्यादा प्राप्त होंगी तो हमें उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा। बालियां ज़्यादा होंगी तो सीड भी ज़्यादा होंगे। इसलिए कुल मिला के इस विधि का उपयोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस विधि का विकास जो है सर्वप्रथम 1960 के दशक में मेडागास्कर में किया गया था। ये याद रखने वाली बात है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। इसलिए इस विधि को मेडागास्कर विधि भी बोलते हैं। इस पद्धति में जो है, एसआरआई पद्धति में, श्री विधि में, इसमें जो धान का पौधा है उसमें 80 से 100 कण से प्राप्त होते हैं, जो कि बढ़ने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। फूड का जो कंपटीशन है वो कम होता है। और इस विधि की एक और ख़ास बात है कि इसमें जो रासायनिक उर्वरक हैं वो कम मात्रा में लगते हैं, अन्य जो साधारण विधियाँ होती हैं उनकी अपेक्षा। तो अब इस श्री विधि के लाभ देख लेते हैं कि क्या-क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ है कि हमें उत्पादन में जो है 20 से 25% तक वृद्धि देखने को मिलती है। और दूसरा इसका जो लाभ है कि धान की खेती में जो जल है, आप जानते हैं कि धान की खेती में बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, खेत हमेशा भरे रहते हैं। लेकिन श्री विधि ऐसी नहीं है। श्री विधि में बहुत कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ज़्यादा जल का भराव इस विधि के लिए अच्छा नहीं माना गया है। तो ऐसी जगह जहाँ पे जल भराव कम होता है या फिर जल कम मात्रा में होता है, तो वहाँ पे इस श्री विधि से खेती करना अच्छा माना जाता है। और इसमें जो है 30 से 40% तक जल की बचत हो जाती है। और तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरा जो इसका लाभ है कि रासायनिक उर्वरक जो हैं उनकी खपत में कमी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे कि भूमि की संरचना और उर्वरकता में भी सुधार होता है, और फसल में भी अच्छे से वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद देख लेते हैं कि जो श्री विधि है इसके सिद्धांत क्या हैं। तो श्री विधि में सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि जो पौधे की नॉर्मल जो नर्सरी होती है, नॉर्मल जो लगाते हैं अपन बिना श्री विधि के, सामान्य जो फसल लगाते हैं, उसमें अपन क्या है 20 दिन तक नर्सरी लगाते हैं। जो नर्सरी है उसकी जो रोपाई करते हैं अपन, ट्रांसप्लांटिंग, वो 20 दिन तक भी रख लेते हैं। इसमें क्या है, 8 से 12 दिन के अंदर आपको पौध की रोपाई करनी होती है। मिनिमम मान लो आप 8 दिन, मैक्सिमम 12 दिन, 12 दिन से लेट नहीं करते। पौधा जब होता है धान का पौधा, उसमें 2 लीफ स्टेज आ जाती है। जब आपको 2 पत्तियां दिखने लग जाती हैं उस समय रोपाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसमें है कि एक स्थान पर जो है एक ही पौध की रोपाई करते हैं। एक स्थान जो है वहाँ पे एक ही पौध लगाएंगे ताकि उसको प्रॉपर मिले जगह, स्पेस मिले। और अपन जो वर्गाकार लगाते हैं इसको, 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का स्पेस देते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। और इसमें आपका स्पेस पर्याप्त मिल जाता है, इसलिए बढ़वार अच्छी होती है, अच्छे कण से निकलते हैं, न्यूट्रिएंट भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और बालियाँ अच्छी निकलती हैं, और उसको पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं कार्बनिक एवं जैविक खादों द्वारा पोषक तत्वों का प्रबंधन, जिससे क्या है, उर्वरा शक्ति बनी रहती है और फसल को भी अच्छे से पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद निराई गुड़ाई की बात करें तो वो यंत्रों की सहायता से की जाती है, निराई गुड़ाई।
जहाँ तक इसमें केमिकल कम डाले जाते हैं, अंबिका ताऊची नामक एक यंत्र होता है जो अंबिकापुर कृषि महाविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था और ये मार्केट में पैडी वीडर के नाम से भी मिलता है, हर कहीं अवेलेबल हो जाता है बहुत आसानी से, कोई ज़्यादा महँगा नहीं होता है। तो यंत्रों की सहायता से वीडिंग करते हैं और यंत्रों की सहायता से धान में वीडिंग इसलिए पॉसिबल हो जाती है क्योंकि इसमें स्पेस अच्छा होता है बीच में। पौधों से पौधों के बीच का जो स्पेस है, वो इतना होता है कि आप अच्छे से चल सकते हैं और आप अच्छे से यंत्र को चला सकते हैं। उसके बाद इसमें जो जल प्रबंधन है, उसका नियंत्रण करना पड़ता है। बहुत अधिक मात्रा में जल भराई इसके लिए अच्छी नहीं मानी गई है। चलिए अब देखते हैं कि पौधों के बीच का जो है, वो अंतर कितना होगा। तो कतार से कतार बोलेंगे, जैसे लाइन टू लाइन डिस्टेंस बोलते हैं इसको, तो 25 सेंटीमीटर होगी ये। और पौध से पौध, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, उसको भी 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ये इसमें जो है प्रबंधन जो है, वो वर्गाकार लगाया जाता है। इसमें जो पौधे हैं वर्गाकार लगाए जाते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर ये हो गया और 25 सेंटीमीटर ये हो गया, तो ये वर्गाकार आकृति बन जाती है। इसमें क्या है, उत्पादन ज़्यादा होता है। और अब खाद की बात कर लें, तो हम खाद देखेंगे 1 एकड़ के हिसाब से, तो इसमें अपन को नाइट्रोजन 50 किलो चाहिए होती है, फास्फोरस 12 किलो की आवश्यकता होती है और पोटाश जो है वो भी 12 किलो लगता है, 1 एकड़ की बात करें हम। अब देख लेते हैं कि इसमें उपज कितनी होती है। तो अगर हम सामान्य वैरायटी लगाते हैं, तो 12 से 16 क्विंटल पर एकड़ आती है हमारी उपज। और अगर हम उन्नत किस्म का प्रयोग करते हैं लगाने के लिए, उन्नत किस्म का चयन करते हैं, तो 20 से 24 क्विंटल पर एकड़ की उपज आ जाती है। और अगर हम हाइब्रिड किस्म लगाते हैं, हाइब्रिड जो है संकर किस्म, उसको अगर उगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो 24 से 28 क्विंटल पर एकड़ तक इसकी उपज आ जाती है। तो ये हमने देखा श्री विधि के बारे में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और धान की फसल में तो इम्पॉर्टेंट है ही है बहुत। तो अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।